कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, रवि की चतुराई। यानी कि रवि एक लड़का है और उसने किस चतुराई से काम किया, चलिए देखते हैं। रवि पढ़ते पढ़ते सो गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी। उसने हड़बड़ाहट करके आंखें खोली तो एक हष्ट-पुष्ट भयंकर व्यक्ति उसके पास खड़ा पाया। मतलब जब सो गया वो, तो अचानक उसे लगा कमरे की बत्ती जो है बंद कर दी हो किसी ने। और जब वो हड़बड़ाकर आंखें खोली उसने, तो उसने अपने पास एक आदमी को, हष्ट-पुष्ट आदमी को खड़ा पाया। उसे देखकर रवि कांपने लगा और उसने चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। रवि समझ गया कि यह चोर है। वह उसे बचने का उपाय सोचने लगा। अब पहले तो वो हड़बड़ा गया था, लेकिन फिर जब उसे दिखा कि ये चोर है तो वो कुछ सोचने लगा। तभी चोर रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। बताओ घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा के रखे जाते हैं। तो वो चोर था और रवि से ये पूछ रहा था। इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर चुप रहा। वह चोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। उसके बेड के पास एक स्विच था, उसने धीरे से उसे दबा दिया। देर होते देखकर चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया। रवि दर्द से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ। पिताजी के सारे रुपए पैसे घर के बाहर कुछ दूरी पर छिपा रखे हैं। तो कहता है कि घर में नहीं छुपाते, वो घर से थोड़ा सा बाहर कुछ दूरी पर छुपा देते हैं। घर से बाहर? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए हैं। ढेर सारे? हाँ हाँ अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। वे अपने रुपए बैंक में जमा ना कर कर जमीन में ही गाड़ कर रखते हैं। रवि ने चोर को उलझाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए जमीन में है? एक दिन पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, मैंने चुपके से सुन लिया उनकी बात। अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो। तुम मुझे वह जगह दिखा दो जहाँ माल छुपाए। अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता तो दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाएंगे? हाँ मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही। अंकल मुझे ऐसा नहीं लगता। आप सच सच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए। बकवास बंद कर, चुपचाप सब बता। चोर चिल्लाया। मतलब उसे लगा कि अब ये बकवास कर रहे, तो चिल्ला पड़ा। नाराज मत होइए अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। वक्त बर्बाद मत कर, बता कहाँ दबाए हैं रुपए। मतलब चोर काफी प्रेशर में पूछ रहा था उससे। सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं और आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए। यह भी कहने की बात है? ठीक है, ठीक बता। रवि बोला, तो जल्दी जल्दी सुनिए। गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है, उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़कर जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है, उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिए। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े हैं होंगे, उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा, उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। मतलब एक बहुत लंबी चौड़ी पहेली बनाकर उसने जो है उस चोर को बता दी। चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है? अंकल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। चोर जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए। पिताजी, अब आप ही अंकल की सहायता कर दीजिए। ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए, माल। लेकिन रवि, कैसा माल? यह कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिताजी ने पूछा रवि से, कौन है ये? रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ नहीं भी नहीं जानते? आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना? आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय है और कुछ नहीं है।
पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोग रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। तो ऐसे ही जब भी वह सिचुएशन होती है, आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो घबराने के बजाय उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसे फंसना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह चतुराई से काम लेना चाहिए। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।